देश में एक मायूसी का माहौल था। हर चीज़, चाहे वो प्राइसेस हो, आउटपुट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ग्रोथ हो, हर चीज़ कम थी। बहुत ही ज़्यादा मायूसी का माहौल था। फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया फिस्कल पॉलिसी की मदद से, टैक्सेशन और बोरोइंग की एक्सपेंडिचर की मदद से इनको दूर करने की कोशिश की। खैर धीरे धीरे करके देश में खुशहाली का माहौल आना शुरू हुआ। बट एवरी एक्सेस इज़ बैड। धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें ज़्यादा हो गई तो फिर देश में एक अनकम्फर्ट का माहौल क्रिएट हुआ। Welcome dear viewers of The Educators. We hope that you all are fine and doing well. And we are back with on the same series of fiscal policy. और आज का जो हमारा टॉपिक है that will be a contractionary fiscal policy. मैंने बताया कि देश में बहुत ही प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इन्फ्लेशन था नहीं, डिप्रेशन का माहौल था, आउटपुट कम था, प्राइसेस कम थे, एम्प्लॉयमेंट कम था, बहुत प्रॉब्लम्स थी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी की मदद से इन सब चीज़ों पे वर्किंग करना शुरू की। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बात की थी और मैं इसका लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई सिंबल पे भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन में और आई सिंबल पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप अपने टीवी पे देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वरना आई बटन पे मिल जाएगा। हम लोग आगे बात करते हैं कि अब देश में ये चीज़ें ज़्यादा हो गई। मतलब जो डिफ्लेशनरी कंडीशंस थी वो अब सही हुई थी। मतलब ये एक नॉर्मल लेवल है, मान लीजिए पहले हम यहाँ थे धीरे धीरे करके यहाँ आए। एम यही था कि यहाँ आ जाएं, बट हम यहाँ चले गए। मतलब अपोजिट टू डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन की तरफ चले गए। अब लोगों के पास बहुत पैसा है, मनी सप्लाई बहुत हो गई, परचेजिंग पावर बहुत है लोगों के पास। हम पहले कोशिश कर रहे थे कि डिमांड बढ़े, अब बहुत डिमांड हो गई। एग्रीगेट डिमांड हैज़ राइज ड्रास्टिकली, जिससे कि प्राइसेस बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हुए। इन्फ्लेशनरी कंडीशंस आ गई और जब इन्फ्लेशनरी कंडीशंस आती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जन्म लेना शुरू करती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट? द फर्स्ट इज़ टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन, बॉटलनेक्स जहाँ पे आते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जब प्राइस राइज होता है तब प्रॉब्लम्स आती हैं और वो इन्फ्लेशन एक बहुत ही बुरी गंदी सिचुएशन आ जाती है, बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन। क्योंकि देखिए अति हर चीज़ की बुरी है। डिफ्लेशन आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो अब क्योंकि इकोनॉमी डिफ्लेशन से बाहर आ चुकी है, नॉर्मल से ऊपर जा चुकी है, फुल एम्प्लॉयमेंट से इन्फ्लेशनरी कंडीशन, अब प्रॉब्लम नहीं है कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर से वही बात, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पॉवर्टी से ज़्यादा बुरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों के हाथ में बहुत पैसा हो जाए। गरीबी है, ठीक है, सब गरीब हैं, हम सबको एक तरह का ट्रीटमेंट दे देंगे। सब बीमार हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा रूम है, वहाँ पे सब बीमार हैं, हम एक दवा सबको दे देंगे, सब काम चल जाएगा। लेकिन किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, तो हर एक को अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यही है। अगर सब गरीब हैं, ठीक है, सब गरीब हैं तो हम एक पॉलिसी ऐसी लॉन्च कर देंगे कि सब अमीर हो जाएं। लेकिन अगर कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, तो जो उसके मेजर्स हैं ना कैलकुलेशन करने के, जैसे पर कैपिटा इनकम का एक मेजर है, तो पर कैपिटा इनकम का मेजर लेंगे तो एवरेज इनकम तो मिल जाएगी, बट एवरेज इज़ नॉट दी एक्चुअल पिक्चर। वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। फिर आता है कि हम करंट अकाउंट में डेफिसिट्स क्रिएट होने लगते हैं। मतलब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारे देश से पैसा बाहर ज़्यादा जाने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमें दूर करना है। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेते हैं कि आपको उसको इंटू 1x 2x करना पड़े। तो हम एक नॉर्मल स्पीड लेते हैं ताकि आपको इंटू 1x ना करना पड़े स्पीड को, और आपकी समझ में भी आ जाए। तो हम देखते हैं किस तरीके से टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर की मदद से हम इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम कि जिस तरह से हमने एक्सपेंशनरी पॉलिसी में टैक्सेशन को ढील दी थी, कम किया था, वैसे यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी हम टाइट करेंगे। वहाँ पे लूज़ की थी चीज़ें, यहाँ पे टाइट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनकम टैक्स को हम बढ़ा देंगे। जिस टाइम पे गवर्नमेंट इनकम टैक्स को बढ़ा देगी तो क्या रिजल्ट मिलेगा कि पहले अगर कोई इंसान के पास 1 लाख रुपए हैं और गवर्नमेंट उससे 10,000 रुपये टैक्स लेती थी तो उसके पास 90,000 अभी बचे हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स जब बढ़ा दिया, अब गवर्नमेंट 20,000 रुपये एज अ टैक्स ले रही है, तो अब पब्लिक के पास सिर्फ 80,000 रुपये बचे। मतलब विद द इंक्रीज इन द इनकम टैक्स
लोगों की परचेजिंग पावर विल फॉल, और जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो जो एग्रीगेट डिमांड थी वो नीचे आ जाएगी। तो जो इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा था, ये पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट था, डिमांड यहाँ पे थी, ये गैप था, इन्फ्लेशनरी गैप। जिस टाइम पे लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कम होते होते यहाँ पे और अल्टीमेटली इससे नीचे हो सकता है आ जाए। तो ये जो इन्फ्लेशनरी गैप था जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, तो जब टैक्सेस लगे तो इस गैप पे अटैक हुआ और अब ये इनकम आपकी कम हो गई, इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। नेक्स्ट थिंग, कॉरपोरेशन टैक्सेस को भी गवर्नमेंट कम कर देगी, बढ़ा देगी। जब कॉरपोरेशन टैक्सेस जो कम थे अब बढ़ा दिए, तो जब गवर्नमेंट ने टैक्सेस को, कॉरपोरेशन टैक्सेस, मैं रिकॉल कर दूं, कॉरपोरेशन टैक्स वो टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट कंपनीज से उनके प्रॉफिट पे लेती है। तो कंपनीज से जब टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, मान लो 10% टैक्स ले रही थी, प्रॉफिट था 1 लाख, 1 लाख पे 10% गवर्नमेंट को 10,000 रुपये एज ए टैक्स मिलना था, अब 20,000 फॉर एग्जांपल मिलने लगा। तो कंपनीज के पास अब जो पैसे थे वो पहले 10,000 देना थे, अब 20,000 रुपये देना है। तो कंपनीज अब रिटेन अर्निंग कम करेंगी अपनी। जब रिटेन अर्निंग कम करेंगी, जब रिटेन अर्निंग होती है तो इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करती है कंपनीज। जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी, जब रिटेन अर्निंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो जाएंगे, जब इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा सा रोका जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जब रोका जाएगा तो आउटपुट भी कम होगा और एग्रीगेट डिमांड भी, क्योंकि जब लोगों का रोज़गार थोड़ा सा कम हो जाएगा तो इनकम भी कंट्रोल होगी और एग्रीगेट डिमांड पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। फिर आता है, सरकार बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा कर रही थी, बेरोज़गारी भत्ता दे रही थी, बूढ़ों को पेंशन दे रही थी, सिकनेस बेनिफिट्स दे रही थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री कर दी थी, बच्चों की पढ़ाई फ्री कर दी थी, राशन पानी फ्री कर दिया था, डैम्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई थी। तो इससे क्या हुआ, जब रोड, ब्रिज, डैम वगैरह बना तो लोगों को रोज़गार मिला। जब ये सब चीज़ें फ्री मिली, जैसे पढ़ाई, एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज़, राशन पानी, बहुत सारी तरह की ट्रांसफर पेमेंट जैसे स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट डोजेस, सिकनेस बेनिफिट्स, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ना शुरू हो गई। हम, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पहले हमें डॉक्टर को 1,000 देना थे, बच्चे की फ़ीस के 2,000 देना थे और 4,000 रुपये में राशन के देना होते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें सब चीज़ें फ्री कर दी, तो वो मेरे 7,000 बच गए थे। लेकिन सरकार ने फिर से वो खर्चे कम कर दिए अपने, तो फिर अब हमें दवा लेनी है तो 1,000 देना है डॉक्टर को, बच्चे को पढ़वाना है तो 2,000 स्कूल की फ़ीस देनी है, राशन खरीदना है तो 4,000 रुपये राशन के देना है। तो जो 7,000 मेरे बच रहे थे, जिससे हम कहीं और डिमांड कर रहे थे, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही थी, वो फिर से अब हमें खर्चा करना पड़ेंगे। तो 7,000 जो मेरे बच रहे थे अब नहीं बचेंगे, तो हम कहीं और डिमांड नहीं कर पाएंगे, अपनी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे और हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरीके से इकोनॉमी में बहुत, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह से पूरी इकोनॉमी का एग्जाम्पल ले लीजिए कि इस रोड बन रही थी तो लोगों को नौकरी मिल रही थी, लोगों पर पैसे थे, लोग डिमांड बढ़ा रहे थे। रोड अब नहीं बन रही है, सरकार ने अपने प्रोजेक्ट रोक दिया, तो लोगों की रोज़गार भी कम हो गया। जब रोज़गार कम हो गया तो इनकम भी कम हो गई, तो परचेजिंग पावर भी कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड भी कम हो गई। तो इन चीज़ों की मदद से सरकार फिस्कल पॉलिसी की मदद से अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। फिर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जिस टाइम पे टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे तो लोग अब क्या करेंगे, बढ़े हुए टैक्सेस को ना देने के चक्कर में मतलब काम करना छोड़ देंगे, उनकी जो विलिंगनेस टू वर्क है ना वो कम हो जाएगा। तो जब विलिंगनेस टू वर्क, हम लोग कहेंगे हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो यार टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, छोड़ो इतनी मेहनत नहीं करेंगे, बस टैक्स ज़्यादा हो जाएगा, इतना तो कमा भी नहीं पाएंगे। तो लोगों में विलिंगनेस टू वर्क कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, इन द लॉन्ग रन सप्लाई विल फॉल। इन द सेम वे, जिस टाइम पे कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ा देगी गवर्नमेंट, तो कॉरपोरेशन टैक्स के बढ़ने से क्या होगा, रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी। रिटेन अर्निंग कम होने से इन्वेस्टमेंट्स भी गिर जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स जब गिरेंगे तो आउटपुट भी कम हो जाएगा, तो इन द लॉन्ग रन सप्लाई भी गिर जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी विल फॉल एज अ साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इन द लास्ट, जब सरकार अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो जो गरीब था उसको रोज़गार मिला जा रहा था तो कुछ खा पी ले रहा था बेचारा, उसको फ्री में अच्छा राशन, अच्छी डाइट मिल रही थी, गुड क्वालिटी के उसको चीज़ें मिल रही थी, वो सब अब उसको नहीं मिल पाएंगी। उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर पा रहा था सरकारी पॉलिसीज़ की वजह से, वो अच्छी जगह इलाज करा पा रहा था अच्छे अस्पताल में, क्योंकि सरकार ने पैसे दे रही थी उसको कि भाई ठीक है तुम जाओ इलाज करो, तुम्हारा खर्चा हम झेल लेंगे। जैसे बहुत सारे अस्पतालों में होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरा फंड्स आ जाते हैं और इलाज होता रहता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये खर्चे रोक दे तो लोग अच्छा इलाज नहीं करा पाएंगे,
लोग अच्छा खा नहीं पाएंगे, लोग अच्छी जगह पढ़ाई नहीं करने जा पाएंगे। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो ऑब्वियसली नहीं जा पाएंगे। भाई ठीक है, आप बहुत अमीर हैं, आप अपना एक बहुत अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन जो गरीब है वो बेचारा कहीं नहीं इलाज करा पा रहा था। अब गवर्नमेंट के फंड्स मिलने की वजह से वो बहुत अच्छे अस्पताल में जाके इलाज कराए ले रहा था। जब सरकार अपने फंड्स रोक देगी तो वो बेचारा गरीब इलाज भी नहीं करा पाएगा। तो जब अच्छा इलाज नहीं होगा, जब अच्छी तरीके से उसका केयर नहीं होगी, जब उसको अच्छा डाइट नहीं मिलेगा, तो बट ऑब्वियस एबिलिटी, उसकी अंदरूनी शक्ति कम हो जाएगी, काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, और जब काम करने की क्षमता कम होगी उसकी इफ़ेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी पे असर आएगा। तो इन द लॉन्ग रन उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। फिर आती है बात रीडिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगर वही प्रॉब्लम आती है कि अमीर अमीर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब होता चला जा रहा है। मैंने अभी इसी लेक्चर में पहले बताया कि अगर सब अमीर हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट एक जैसी इनकम है, किसी की 1 लाख है, किसी की 90,000 है, किसी की 1,50,000 है, ऑलमोस्ट द सेम है, तो एक पॉलिसी सबके ऊपर असर कर सकती है, परेशानी नहीं होगी, एवरेज निकालने में आसानी रहेगी, पॉलिसी फॉर्मेशन बहुत आसान हो जाएगा। बट अगर बहुत इनइक्वालिटीज़ हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, 10% लोग अमीर हैं और बाकी 90% बहुत गरीब हैं, तो प्रॉब्लम फिर ये आती है कि इनकी अमीर लोगों की चीज़ों पे भी टैक्स लगाया जाए, लग्जरियस कमोडिटीज़ पे भी ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, ताकि जब ये, क्योंकि लग्जरियस कमोडिटी बट ऑब्वियस कोई गरीब तो नहीं खरीदेगा, तो जब अमीर लग्जरियस कमोडिटी को खरीदेगा तो टैक्स देगा, तो लग्जरियस कमोडिटी की खरीदने से भी उसकी परचेजिंग पावर कम होगी और उसकी पर्सनल इनकम टैक्स भी ज़्यादा लगेगा प्रोग्रेशन बेसिस पे। तो अमीर के जो लगातार बढ़ने की क्षमता थी वो अब थोड़ी सी कम हो जाएगी, और जो गरीब यहाँ पे था वेलफेयर प्रोग्राम्स की मदद से उसको अपलिफ्ट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे दोनों लोग। ये नहीं कहते और परफेक्ट बराबर होंगे, कहीं ना कहीं बराबर हो जाएंगे और इनइक्वालिटीज़ की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर में जो कुछ हमने आपको बताया वो आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम परसिस्ट करती है देन यू आर फ्री टू आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।